ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। और अगर ये नहीं हो सकता है तो जब आप कोको द्वीप नहीं ले आ पा रहे हैं तो फिर इधर पीओके का उम्मीद क्या करे आपसे आदमी। पीओके में इस इतना आधा एरिया कौन ले रखा है? चाइना। इधर पाकिस्तान। ये दोनों सब एकदम लड़ाकू भी है, सब परमाणु बम भी है, लड़ने में माहिरो है सभी सब यहाँ पर। आप पहले यहाँ बर्थडे पार्टी तो सेलिब्रेट करके दिखाइए, तब ना समझेंगे कि ब्याह का पार्टी आपसे हो पाएगा। बर्थडे पार्टी करने का पैसा नहीं, बबुआ देंगे भोज। तो कोको द्वीप जवाहरलाल नेहरू ने दिया तो एटलीस्ट कहना चाहिए ना कि म्यांमार कभी भी इस कोको द्वीप का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को नहीं देगा। चाइना को दे दिया लीज पे 99 साल के लिए। कोको द्वीप किसको दे दिया? चाइना। और चाइना वहां पे पूरा अपना सैन्य गतिविधि नौसेना का केंद्र बना रहा है। वहां पे एयरफोर्स जारी थी उतने, जब यहाँ जा रही थी ना तो इस द्वीप से यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग किया गया, हमारा जहाजे भटक गया, लेकिन इनर्शियल नेविगेशन के हिसाब से वो लोग फिर से लैंड कर गए। ये हाल कर दिया म्यांमार। यहाँ से घुस के हमला कर दे किधर? रखाइन में। आप नीचे देखोगे समुंदर के पास म्यांमार के नीचे तो कोको द्वीप मिलेगा। देखो, जब इंसान के मन में लालच आ जाता है ना तो उस लालच की पूर्ति के लिए कई बार गलत स्टेप लेने पे मजबूर हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू के मन में एक लालच आ गया था कि हम क्यों ना यूएनओ के महासचिव बने। आज़ादी की लड़ाई में थे ही, प्रधानमंत्री तक थे ही। जवाहरलाल नेहरू से गलती कहाँ से चालू हुआ? गलती चालू हुआ जब वो सोचने लगे कि हम यूएनओ के महासचिव बन सकते हैं, क्योंकि हमारे में क्या कमी है योग्यता को। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की अध्यक्ष बन गई थी, सोचे महासचिव बन जाएंगे, इसलिए अशांति समझौता ये सब करने लगे। म्यांमार कह रहा है कि 1935 में जो विभाजन हुआ उस आधार पर कोको द्वीप हमको मिलना चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा ठीक है, तो कोको द्वीप तुमको हो जाएगा। अरे जवाहरलाल नेहरू जी, कहना चाहिए कि हम यह अधिनियम में नहीं मानते, तुम ही मेरे हो। देखो ध्यान से, तो जवाहरलाल नेहरू ने गलती क्या किया? कोको द्वीप किसको दे दिया? अच्छा चलिए मान के चलिए कि उस समय की परिस्थितियां अलग होंगी, क्योंकि आज से 50 साल पहले आप भी सुनते होंगे कि आपके बाबा को कोनो जमीन सस्ता मिल रहा था, नहीं लिए, इनको नहीं मिला। ऐसे आप लोग भी कहानियां बहुत सुने थे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आने वाले 50 साल बाद आपके भी बाल बच्चे आपको गरियाएंगे कि इतना सस्ता जमीन था, पटना में नहीं खरीदा, यहाँ से बुढ़वा चल गया पढ़ के। नहीं समझ आ गया? तुम लोग के भी बाल बच्चे पोता नाती पोता गरियाएंगे से बुढ़िया यही जब पढ़ ले रही मुसल्लापुर हाट में ना कहलस बुढ़िया की 1 कट्ठा जमीन ले लीजिए। कितना दिक्कत होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये तो बुढ़िया जान रही है सब कि बच रहा है तब ना, यहाँ तो बचे तब ना जी। लेकिन याद रखना वो गरियाएगा सब, समझे? तो होता है ऐसे, सब आपके बाबा लोग कहानी बताते होंगे कि जमीन ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, दुनिया भर का इस टाइप का। हम लोग का भी जमीन उमीन जहाँ हम लोग का जहाँ घर है वहाँ पे बड़ा कॉलेज था, अब वही सस्ता बिक रहा था। तो दादा बताते हैं, हम लोग कहते हैं काहे नहीं खरीद लिए, तो दादा वही बताए हैं कि पैसा ना महंगा था उस टाइम। और ये हकीकत है, दुनिया की कोई चीज़ महंगी नहीं होती है, आप किस स्थिति में है वो डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि नहीं? आप कहाँ पर हैं ये डिपेंड करता है। अभी आपकी स्थिति विद्यार्थी वाली है, अभी तो विद्यार्थी को बस इतना पता चल जाए कि भिकना पहाड़ी से तनी दूर एगो चाउमीन वाला है जो ज़्यादा खिलाता है, सस्ता नहीं ज़्यादा देता है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा, तो वहीं चल जाता है। सब का सब कहाँ चल जाएगा? वहीं चल जाएगा। आग लगा देता है कढ़ाई में, करैया में काज ने क्या अगिया लगा देता है। तुम लोग को आता है आग लगाने? हम भी किससे पूछ रहे हैं, हम भी किससे पूछ रहे हैं? मछली से पूछे तैरने आता है। भर सीरियल में आग कौन लगा रहा है? भर सीरियल में आग कौन लगा रहा है? लड़कियां लगा रही है, सास ननद पतो, ये सब बड़ी खतरनाक होता है। ये हो गया कोको द्वीप। तो कोको द्वीप जवाहरलाल नेहरू ने दिया तो एटलीस्ट कहना चाहिए ना कि म्यांमार कभी भी इस कोको द्वीप का इस्तेमाल किसी दूसरे देश को नहीं देगा और इस द्वीप का इस्तेमाल सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू का कैसन वकील थे, वकील का नहीं सब काम है, और इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, ये लिखवाना भुला गए। अरे भाई ये क्या बेवकूफ़ी थी। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय की परिस्थितियां कैसी होंगी कैसे नहीं, लेकिन ये तो लिखवा सकते थे। आज ये म्यांमार ने इस कमीने का भी देखिए चाइना को दे दिया लीज पे 99 साल के लिए। कोको द्वीप किसको दे दिया? चाइना। और चाइना वहां पे पूरा अपना सैन्य गतिविधि नौसेना का केंद्र बना रहा है, वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अभी म्यांमार में क्या आ गया था,
तबाही, भूकंप आया था, तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हमारी एयरफोर्स जा रही थी उतरने के लिए, कहाँ पर, म्यांमार में, रंगून में। तो जब यहाँ जा रही थी ना, तो इस द्वीप से यहाँ पर जीपीएस स्पूफिंग किया गया। जीपीएस स्पूफिंग का मतलब होता है गलत डायरेक्शन दे देना। जैसे पहले जमाने में जब जीपीएस नहीं था तो कोई चौराहा से पूछता था गांव के नहीं जाएगा, तो कई को लड़का मजाक में कहता था ना जाना रहेगा इधर, तो कहता था ये तो जाएगा ये जाएगा। उसी को कहते हैं गलत रास्ता दिखाना, जीपीएस स्पूफिंग। तो आप नेट पे सर्च करते हैं कि आप मुजफ्फरपुर किधर जाएगा, तो भैया उसको भी कोई मशीन पहले से गाइड किया है, वो रास्ता दिखा देता है, कानपुर इधर, मुजफ्फरपुर इधर। लेकिन जब कभी कोई उसी पर बैठ के और आपको गलत डायरेक्शन दे दे तो समझ जाइएगा जीपीएस स्पूफिंग हुआ है। तो हमारे जहाज़ों को जीपीएस स्पूफिंग कर दिया गया, हमारा जहाज़ें भटक गया, लेकिन इनर्शियल नेविगेशन के हिसाब से वो लोग फिर से लैंड कर गए। ये हाल कर दिया म्यांमार। गजब हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, जय दादा, काज ने कैसन वकालत किए हो। और यहाँ करना कौन चीज़ है, यहाँ बहुत बड़का चीज़ थोड़े है। उसके नीचवा जाके कोई दरिया परमाणु बम का परीक्षण किया जाए, सुनामी आएगा, दह जाएगा वो। अरे ऐसा भी कुछ नहीं, बहुत बड़का झमेला नहीं है, समझो ध्यान से हम बता रहे हैं क्या, इतना बड़ा झमेला नहीं है। ये है म्यांमार का ये वाला बर्मा, सॉरी कौन जगह है, रोहिंग्यों का जगह रखाइन। कौन जगह है, रखाइन। यहाँ से घुस के हमला कर दे किधर, रखाइन में। कहाँ हमला कर दो, रखाइन। जितने भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं सबको बसा दो यहीं, समझ में आ गया कि नहीं। कब्जा कर लो बसा के। सारे अरब वाले कहेंगे सब खुदा ने फरिश्ता भेजा, माशा अल्लाह, समझा गया, साक्षात देवदूत। हिंदी नहीं ना बोलता है लोग, उर्दू, एकदम फरिश्ता, फरिश्ता, रहमो करम हो गया। अब पूरा मार, पूरा कब्जा कर, सारे रोहिंग्या को बसा। हमारा एगो झमेला खत्म, बांग्लादेशी रोहिंग्या का कब्जा कैले रहो, छोड़बे मत करे। म्यांमार आएगा टेबल पे, क्योंकि म्यांमार में सरकार नहीं है अभी, वहाँ सरकार सेनापति चला रहा है, आंग सांग सुकी को भगा दिया गया है। और दुर्भाग्य और शर्म की बात यह है कि अगर भारत और भारत सरकार, भारत की सेना म्यांमार पे भी युद्ध करने से पहले सोच रही है, म्यांमार पे भी अगर आक्रमण करने से पहले सोच रही है, तो हम किस तरह से मानेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़ने में क्या हाल होगा। ऐसा नहीं कि हम लड़ नहीं सकते, राजनीतिक इच्छा कम है, सेना की नहीं है। सेना को सुबेरे आदेश देंगे मार देगा, उसको क्या जाता है, राजनीतिक इच्छा। अब म्यांमार आएगा टेबल पे, तब तक हम लोग रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसा चुके रहेंगे। शर्त यह रखना है कि एक के शर्त पे छोड़ेंगे कि चाइना से लीज खत्म करो। शर्त यह है कि चाइना से लीज खत्म करो। जब चाइना से लीज खत्म कर देगा तो वहीं पे चाइना से लीज खत्म करना, और कभी भी ये चाइना से लीज खत्म करने वाला शब्द का यूज नहीं करना है। शर्त, एग्रीमेंट कैसे लिखाएगा, नेहरू जी कैसे वकील थे हमको नहीं पता, पहले हम आपको वकालत बता रहे। एग्रीमेंट, जो भी जमीन भारत उसे लौटाएगा म्यांमार को, जो भी जमीन म्यांमार को लौटाई जाएगी आज़ादी के बाद से, उन किसी भी जमीनों पर म्यांमार किसी विदेशी राष्ट्र या सैन्य कार्रवाई को नहीं दे सकता है। और उसमें शब्द जोड़ना ही नहीं है, कोको द्वीप। जो भी जमीन आज़ादी के बाद भारत म्यांमार को लौटाया, उसी में लपटा जाएगा कौन, कोको द्वीप। पहले खाली कराओ, पहले खाली कराओ तो हम खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएगा, काम खत्म, पर्यटक जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हो गया। पैसा खर्चा हुआ, बाहर में जाए पैसा, यहाँ भाग यहाँ से। पैसा मने कौन सी, नहीं समझे, म्यांमार समझे, चाइना समझे, और नहीं जाएगा तो नहीं खाली करेंगे, नहीं समझे। सीधी उंगली से घी नहीं निकले, मटका फोड़ देना चाहिए, फिर उसी में लोटा लोटा घी खाइए। आगे बढ़ जाए। कोको द्वीप किसका था, हम लोग का। किसकी बेवकूफ़ी से गया, जवाहरलाल नेहरू। और मोदी जी चाहे तो वापस आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। लेकिन ये लड़ने भिड़ने का कलेजा इतना होता है ना, ये सब बिहारी सब में होता है। ये बिहारी सब में रगड़ाते चलता है, कौन में मारा, मारो हो जन हो तन देखल जाए, मारो। हाँ, नहीं समझ में आ गया। बिहार से चलेंगे लोग हम यहाँ पे। यहाँ आदमी एकदम बढ़िया से इधर लाठी में तेल पिला के रखे रहेगा, मार म्यांमार हालत खराब कर देगा। किसी को दिक्कत, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। और अगर ये नहीं हो सकता है तो जब आप कोको द्वीप नहीं ले आ पा रहे हैं तो फिर इधर पीओके का उम्मीद क्या करे आपसे आदमी। अपने से सोच के देखो, इसमें तो दो दो तो हैं सब, क्योंकि कोको पीओके में इस इतना आधा एरिया कौन ले रखा है, चाइना, इधर पाकिस्तान। ये दोनों सब एकदम लड़ाकू भी है, सब परमाणु बम भी है, लड़ने में माहिरो है सब। सब यहाँ पर आप पहले यहाँ बर्थडे पार्टी तो सेलिब्रेट करके दिखाइए, तब ना समझेंगे कि ब्याह का पार्टी आपसे हो पाएगा। बर्थडे पार्टी करने का पैसा नहीं, बबुआ देंगे भोज, नहीं समझ में आ गया। अरे भाई कोको द्वीप लेके दिखाओ, कोको द्वीप। हाँ, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं ना, तो लहर जाता है, लोगों को लहर जाता है।
कि हम बिल्कुल विश्वास कर लेंगे, आप लेके आइए, हम मार धनाधन एकदम तबाह तबाह कर दे। और नहीं तो अब बोलिए, हम लोग बिहार वाले जैसे रोहिंग्या उधर से आए थे, हम इधर से घुस जाएंगे लोग, घुस जाएंगे लोग वहाँ पे, और उसका वहीं पे क्लास चलेगा, तुम लोग आना, हॉस्टल सुविधा सब रहेगा। जैसे गांव से पटना है वो सोच लेना रखाइन गए हैं, और धीरे धीरे वहाँ कब्जिया के कोई रोक लेगा जी हम लोग को, मार हाँ पकड़ पकड़ क्लासरूम में पोछा मरवाया जाएगा। हाँ आई कार्ड चेक करने में लगेगा सर यहाँ पे, तुम लोग करना ठीक से चेक कर, ठीक से चेक कर। सर लहर जाने का मतलब क्या होता है? पार पार आने लगता है।